कि इस ठंड में आप यहाँ इस वर्कर मीटिंग में यहाँ शामिल हुए। दूर दराज ज़ांस्कार तक के इलाकों से आप लोग यहाँ आए इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मकसद मेरा यहाँ आने का यही था कि लगभग 2 साल पहले हम आए थे। उस वक्त मैं कुछ और पार्टियों के साथियों के साथ आया था। उसके बाद कुछ वजूहात के बुनियाद पे बीच में आ नहीं सके। चाहता था कि दोबारा आके साथियों से मिलूं, देखूं हम कहाँ पर हैं, क्या करना है। लद्दाख बिलखसूस करगिल ने पिछले सालों में कितनी तरक्की की, यहाँ के लोगों के ख्यालात क्या हैं, कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये कि हम यहाँ अगर आए हैं तो आप लोगों की मर्जी के मुताबिक आए हैं। हम यहाँ किसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के दावतनामा पे नहीं आए, न वो हमें लाए हैं, न वो हमें यहाँ ला चुके हैं, न वो यहाँ हमें आने से रोक सकते हैं। अगर आए हैं, अगर किसी चीज ने हमें लाया है, वो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत, आप लोगों का खलूस। जिस दिन आप हमें ये कहो कि आप बस इसके बाद नहीं, अफसोस जरूर होगा, लेकिन हम जबरदस्ती करने वाले लोग नहीं हैं। 19 के बाद जब रियासत का बंटवारा हुआ, एक लकीर खींची गई, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया। मैं इस बात के लिए तैयार था कि शायद अब लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहना मुश्किल होगा। हालांकि शायद मेरे लिए वो हजम करना, कबूल करना मुश्किल होता, लेकिन अगर मर्जी साथियों की होती तो हम वो कर लेते। लेकिन 19 के बाद जब साथियों के साथ बातचीत हुई तो साथियों का यही मशवरा रहा, खासकर करगिल से और लेह में भी हमारे साथियों ने यही मशवरा दिया, आप तंजीम का झंडा नीचे मत करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी एक न सिर्फ एक पहचान है बल्कि एक जरूरत है, और हम चाहते हैं कि करगिल लेह में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहां कायम रहे, और हम इस तंजीम को और ज्यादा यहां पे मजबूत करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है ना, जब तक इसमें आपकी मंजूरी है, जब तक इसमें करगिल और लेह के लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, तब तक ठीक है। लेकिन हम श्रीनगर से, जम्मू से आपके ऊपर जबरदस्ती कोई फैसला जो है वो हम ठोसने के लिए तैयार नहीं हैं। अब इन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अहमियत बन जाती है। क्यों? लेकिन अब हम बिना वजह यूटी की मुखालफत नहीं करते हैं। अगर लद्दाख, करगिल, लेह के लोग इस फैसले का खैर मकदम करते, अगर आपके कहने के मुताबिक ये फैसला हुआ होता, अगर इस फैसले से आप मुतमईन और खुश होते, हम क्यों इसकी मुखालफत करते ना? बेशक श्रीनगर में बैठ के हमें इस पे नाराजगी होती, हमें अफसोस होता, हमें दुख होता, लेकिन हम कहते हैं ना ठीक है, जमहूरियत में ऐसा ही होता है। हमने इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन में क्या होता है, जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग, वो जीत जाता है। यही यूटी की बात। अगर लद्दाख के लोग, करगिल के लोग, लेह के लोग अगर 100%, मैं कहता हूं 100 के लिए छोड़िए, 70%, 80% लोग कहते हैं ना ये फैसला अच्छा है, हम इसके साथ हैं, हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, हम भी फिर खामोश बैठते हैं, कहते हैं ना ये लोगों का मानना है, ये लोगों का फैसला है। लेकिन हकीकत यह है कि मां सिवाय चंद कुछ लोग
करगिल में तो वैसे भी लोग इस फैसले के साथ नहीं थे। अब आहिस्ता आहिस्ता लेह के लोग भी अब परेशान होना शुरू हो गए हैं कि जो उनकी उम्मीद थी कि यूटी बनने के बाद क्या बदलेगा और आखिर में क्या हुआ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहते हैं क्या खोया क्या पाया। खोया बहुत कुछ, लेकिन पाया कितना वो अब पता चल रहा है। मैं तो कहता हूं कुछ हद तक करगिल के लोग, मुझे लगता है आपको इस बात का ये शुक्रगुजार रहना चाहिए कि पहले जो शुरू में हम कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन 6 महीने वहां बैठे 6 महीने यहां बैठे, शुक्र है उन्होंने नहीं किया। कम से कम कुछ थोड़ा सा तो मौका आपके हिल काउंसिल को मिलता है काम करने का। अफसरों का इतना दखल रहता नहीं है। अरे ना लेके हमारे वो सीईसी जिनको यहां मिर्ची लगी मेरे यहां आने से, उनको जरा पूछे ना वो काम क्या करते हैं वहां पे। उनको पूछने कौन आता है वहां? जो मिलने जाता है या तो एलजी साहब को मिलने जाते हैं, या आपके चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर साहब को मिलने जाते हैं, या आपके कमिश्नर सेक्रेटरियों को मिलने जाते हैं, या अफसरों को मिलने जाते हैं। आज के दिन में बताइए ना आप वहां पे एलएएचडीसी लेह के दफ्तर में जाता कौन है सिवाय वो जो चाय पीने का शौकीन हो। जब हमारे वक्त में 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरा कैबिनेट का मिनिस्टर झंडा नहीं चढ़ाता था। सीईसी वहां पे जाके नेशनल फ्लैग जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहां झंडे में सलामी लेता था। आज जनाब 15 अगस्त 26 जनवरी को सलामी कौन लेता है? ले में एलजी साहब लेते हैं। बैठने भी नहीं देते काउंसलर को तो वहां जनाब बैठने की जगह नहीं, अफसर आगे काउंसलर पीछे। बड़ा जश्न मना रहे थे आप लोग। इससे ज्यादा इज्जत तो हम आपको देते थे। आप ताने देते थे हमें यहां कि आप कश्मीर वाले सारा कुछ खा गए। हम तब भी जनाब आपके जज्बातों की कदर करते थे। ये लोग तो वो भी करना भूल गए। मजाल है कि हमारी मीटिंग में हम काउंसिलों को जगह ना दें। मजाल है कि हम आपको काम करने ना दें। और फिर रोजगार कहा था कि यहां एक नया दौर शुरू होगा, नौजवान जो है उनको नौकरियां मिलेंगी, बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। ना इनका बोर्ड बना, ना इनका वो कमीशन बना, ना कोई ऐसा तरीका बना जिसके बुनियाद पे ये लोग रिक्रूटमेंट करें। कोई नया प्रोजेक्ट दिखाएं जो इन्होंने शुरू किया हो। आप यूनिवर्सिटी जाइए, देखिए वहां संगी बुनियाद किसका लगा है। अस्पताल जाइए, देखिए वहां संगी बुनियाद किसका लगा हुआ है। टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखिए, वहां देखिए संगी बुनियाद किसका लगा हुआ है। यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्टेडियम जाके देखिए, वहां देखिए संगी बुनियाद किसका लगा हुआ है। ठीक है ना, हम आपका एयरपोर्ट शुरू नहीं कर सके, मानता हूं। इन लोगों ने क्या किया? और कुछ नहीं तो कम से कम आपके लिए जहाज ही शुरू कर लेते, मैं मानता। हफ्ते में 2 दिन अगर एक रेगुलर शेड्यूल्ड फ्लाइट का सर्विस ये शुरू करते, मैं मानता। मैं कहता हां जनाब, कम से कम करगिल के लोगों को इस यूटी का इतना तो फायदा हुआ कि आज शेड्यूल्ड फ्लाइट के तहत कोई विस्तारा, कोई इंडियन एयर इंडिया, कोई जेट या गो या जो भी हो, कम से कम ये आके यहां जहाज का इन्होंने सर्विस तो शुरू किया है। वो भी नहीं। और फिर इनकी कोशिश रहती है कि किसी तरह यहां माहौल बिगाड़ दिया जाए। मैं मुबारक करता हूं करगिल के लोगों को, आपकी जो ये एक इत्तेहाद और इत्तेफाक की एक जो आपने बॉडी बनाई है, जिस तरह आपने उस कॉम्पा के इशू को हैंडल किया। क्योंकि सोच समझ के जनाब ये जानते थे कि यूटी के मामले में, पॉलिटिकल मामलों में आप लोग जिस तरह एक साथ काम कर रहे हो, उससे ये घबरा गए। उन्होंने सोचा सियासी तौर ये आपको अलग नहीं कर सकते, तो मजहब इसमें डाल के मजहब के बुनियाद पे ये आप लोगों को अलग करेंगे। इनको पता नहीं था
कि इसमें भी आप लोग एक ऐसा हल निकालोगे जिससे कि लेह के लोग भी खुश, करगिल के लोग भी खुश, इलाज निकला। और जमीन में भी आपने कोई ऐसा कोई इतना किया नहीं। वो जमीन भी जो फिर इन्होंने फौज से इन्होंने खाली करवाई और इनको वो हवाले कर दिया। उनका ये भी जो इन्होंने थोड़ा सा यहां जहर डालने की कोशिश की, उसमें भी ये नाकामयाब रहे। और यही इत्तेहाद इत्तिफाक जो है आप लोगों ने कायम रखना है, करगिल के अंदर भी और लेह करगिल के दरमियान, क्योंकि इनकी कोशिश रहेगी ये आपको लड़वाने की कोशिश करेंगे, ये आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है आपको दिखाने के लिए। अगर इन्होंने तरक्की का कोई नया दौर शुरू किया होता, रोजगार का कोई नया सिलसिला शुरू किया होता, तो शायद इनको ये फिर हरबे इस्तेमाल नहीं करने होते। इनको ये हरबे तब याद आते हैं जब इनको और कुछ दिखाने के लिए नहीं होता, तभी जाके ये हमारे इन छोटे से दौरों से परेशान हो जाते हैं। सही कहा नासिर ने, हमने कोई बड़ा जलसा वलसा नहीं करना था। आते हम आपसे मुलाकात करते, निकल जाते, शायद ही किसी को पता चलता। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कल द्रास में हमारी माइक बंद की, डाक बंगले पे ताला लगाया। मैंने अगर वहां पे जबरदस्त तकरीर की होती तब भी शायद अखबारों में उसका कोई ज्यादा खास असर नहीं होता, लेकिन माइक बंद करने से और डाक बंगले पे ताला लगाने से अचानक नेशनल अखबारों में यह खबर बनी और लोगों को पता चला। फिर लोग पूछना शुरू कर गए ना, आप वहां करने क्या जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? ना, मैं अपने साथियों से मिल रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई इलेक्शन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी लालच से आया हूं, कुछ मांगने आया हूं। कुछ नहीं मांगने आया हूं ना, मिलने आया हूं अपने साथियों को, हाल पूछने आया हूं, देखने आया हूं कि कहां पे आपसे मशवरा करने आया हूं कि किस तरह हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को जो है और ज्यादा मजबूत करें। यहां पे कुछ ये अफवाहों का सिलसिला चला कि आप यहां अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बन नहीं सकती क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की पार्टी है। लेकिन किसने कहा था? अगर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से जाके गोवा में इलेक्शन लड़ सकती है, कहां वेस्ट बंगाल कहां गोवा? अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के गुजरात में इलेक्शन लड़ सकता है, कहां दिल्ली कहां गुजरात? तो मुझे बताइए ना, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या जम्मू कश्मीर से यहां करगिल नहीं आ सकती? अरे कल तक तो हम एक ही थे। तो कोई इस गलत फहमी में मत रहिए ना आप कि हाँ यहां हम अपना सिंबल छोड़ेंगे या अपनी तंजीम छोड़ेंगे। बाज़ाब्ता अगर हमें नए सिरे से यहां रजिस्ट्रेशन करानी होगी, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक करगिल मतलब लद्दाख के लिए एक पार्टी के तौर पे यहां रजिस्टर करा के ही रखेंगे और हम अपना सिंबल मांगेंगे इलेक्शन कमीशन से, ताकि करगिल में जब इलेक्शन होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल के तहत होगा। तो कोई आपको इस गलतफहमी में या इस धोखे में ना रखें कि ना यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आ सकती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर से बाहर काम नहीं कर सकते। हम कहीं भी काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अप्लाई करना होता है कि जब तक हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती आप हमें सिंबल अलॉट करिए। हम सिंबल यही मांगेंगे, उम्मीद करेंगे कि और किसी को ये सिंबल चाहिए नहीं होगा तो क्यों हमारी मदद करेंगे। हम सिंबल लेके रखेंगे, चलाएंगे। बाकी वैसे जिस बात पे मैंने शुरू किया, हम उन लोगों में से नहीं है ना आप जो यहां जबरदस्ती करें। हम यहां जबरदस्ती आपके साथ करने नहीं आए हैं। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत जो है हमें यहां खींच के लाती है, और ये प्यार, ये मोहब्बत, इसका हमें भरपूर मतलब न सिर्फ एहसास है बल्कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी कदर करें।